हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आप सभी का एक बार फिर आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले हम देखेंगे b² - 4ac डिटरमाइंस वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax² + bx + c = 0 हैज रियल रूट्स और नॉट। यानी कि b² - 4ac एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बताएगा कि वो इक्वेशंस जो जनरल फॉर्म जिसका ax² + bx + c है, उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे या नहीं। तो हम b² - 4ac को क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखें, सो a quadratic equations ax² + bx + c = 0 has, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कितनी कंडीशंस होगी, तो यहाँ पर मैंने तीनों कंडीशंस लिख के बताई है। पहली है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब होता है दोनों ही अलग अलग रूट्स होंगे, यानी कि दोनों ही जो वैल्यू आएगी x की दोनों ही अलग होगी। फिर आपको बोला है उसके लिए, देखो b² - 4ac ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट की। सेकेंड कंडीशन है टू इक्वल रियल रूट्स इफ b² - 4ac = 0, यानी कि रियल रूट्स तो होंगे बट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। पर वो कब, जब b² - 4ac की वैल्यू किसके बराबर आए, 0 के बराबर आए। फिर थर्ड कंडीशन है नो रियल रूट्स की। नो रियल रूट्स मतलब कोई भी रियल रूट्स नहीं आएगा। आया समझ में। तो इफ b² - 4ac इज लेस देन 0, 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू यानी कि नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज जब भी आएगी तो वहां पर कोई भी रियल रूट्स नहीं रहेगा। आया समझ में सभी को। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स of the following quadratic equations if the real roots exist find them। देखो, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने की हम तीन मेथड पढ़ चुके हैं। पहली फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोल सकते हैं हम उसको, साथ में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो मैं क्वेश्चंस को सोल्व करके आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ यहाँ पर ये बताऊंगा कि रूट्स कैसे हैं, रियल है, इमेजिनरी है। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें देखते हैं हम b² - 4ac लगाकर। अब आप यहां देखें b की वैल्यू क्या है, -3, -3 का स्क्वायर मतलब 9 - 4 × a कितना 2, c कितना 5। तो देखें 4 2 × 8, 8 5 × 40 और यहाँ -9, यानी कि वैल्यू कितनी आई, -31, जो कि 0 से छोटी है। और अगर 0 से छोटी है तो इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं रहेंगे, नो रियल रूट्स, यानी कि इस वाली इक्वेशंस को हमें सोल्व नहीं करना है। आया समझ में। इसके बाद बात करें हम सेकेंड इक्वेशन की, तो यहाँ देखते हैं b कितना है, -4√3, -4√3 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 16 × 3 दैट मीन्स 48, -4 a कितना है 3, c कितना है 4, 4 4 जा 16, 3 जा 48, तो 48 - 48 किसके बराबर आया, 0 के। तो 0 के बराबर आ गया। तो थर्ड वाली कंडीशन आप देखें, सेकंड वाली कंडीशन आप देखें, अगर 0 के इक्वल आया है तो यहाँ पर कैसे रूट्स होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो यहाँ पर हम रियल रूट्स निकाल सकते हैं। आया समझ में। और इसके रूट्स कैसे आएंगे, तो इक्वल आएंगे, यानी कि x की जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों ही सेम होगी। आया समझ में। आपके पास तीन मेथड है, किसी भी मेथड से आप सोल्व करके इनको निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड वाला, तो 2x² - 6x + 3, इसमें b कितना है -6, जो कि वैल्यू देगा आपको 36, -4 a कितना है 2, c कितना है 3, 4 3 जा 12, 12 × 2 24, यहाँ पर आया 36, माइनस किया तो कितना आ गया 12, 12 इज ग्रेटर देन
0, यहाँ पर क्या आया था 0 इक्वल टू 0, और यहाँ पर आया था -31 इज लेस देन 0। तो यहाँ पर कैसे रहेंगे, यहाँ पर डिस्टिनेट रियल रूट्स रहेंगे, यानी कि x की जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों ही अपने आप में अलग होगी। आया इतना समझ में सभी को? अगर ये अच्छे से समझ में आया है तो हम फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ये आप जब तक राइट डाउन कर लें तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस शो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी कि दो इक्वल रूट्स देगी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको सभी को पता है कि जब इक्वल रूट्स देती है तो b² - 4ac किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। ठीक है, अब यहां से हम a की वैल्यू रखते हैं कितनी 2, b की हमारी हो गई k, c की हो गई हमारी 3। यहां पर पुट करते हैं b की कितनी k² हो गया, 4, a कितना है, a है आपका 2, c कितना है 3 इक्वल टू 0। तो k² माइनस 4 2 8, 8 3 24 इक्वल टू 0। तो k² इक्वल टू 24, तो k इज इक्वल टू √24। तो √24 में अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो क्या बचेगा, k इज इक्वल टू ±2 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 6। आया समझ में सभी को? तो ये k की दो वैल्यू आपकी आ गई। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पर 2nd नंबर की। तो यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर भी वही b² - 4ac इक्वल टू 0। b, अब देखो यहाँ b नहीं दिख रहा है तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी kx² - 2kx + 6 इक्वल टू 0। नाउ a इक्वल टू k, b इक्वल टू -2k, c इक्वल टू 6। हम यहाँ रखते हैं b की जगह रखा तो -2k का होल स्क्वायर, -4, a कितना है k, c कितना है 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4k², ये हो गया आपका माइनस का 24k इक्वल टू 0। ये हो गया 4k² माइनस का 24k उधर गया तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 24k, एक के से एक के कैंसिल, तो 4 6 24, तो k की वैल्यू आई 6। अब आप इसको देखें अगर सोल्व करके तो k की दो वैल्यू आ सकती है। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, इसके बाद भी हम सोल्व करेंगे। एक 0 भी आएगी, तो 0 कैसे आएगी देखते हैं हम यहाँ पर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4k कॉमन लेकर, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 4k, यहाँ बचा k - 6 इक्वल टू 0। आया समझ में सभी को? तो यहाँ पर एक हो जाएगी 4k इक्वल टू 0 और एक हो जाएगी k - 6 इक्वल टू 0। तो दो कंडीशन में आपकी k की वैल्यू, एक तो आएगी 0 और एक आएगी k इक्वल टू 6। आया समझ में? तो एक k की वैल्यू 6 है और एक और क्या है 0 है। आया समझ में? अब इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की। ये आप राइट डाउन कर लें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. एक ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना है जिसकी डिजाइन पॉसिबल हो सकती है अगर लेंथ उसकी ब्रेड्थ से ट्वाइस हो और एरिया कितना हो 800 मीटर स्क्वायर। ये हमें बताना है ये पॉसिबल है कि नहीं। तो पॉसिबल होने के लिए इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कौन सी? या तो रियल डिस्टिनेट रूट्स वाली या रियल रूट्स वाली। नो रियल रूट्स में हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां देखते हैं लेट द breadth of rectangular mango grove be x। ये अगर x है तो लेंथ क्या होगी? लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ यानी कि 2x। आया समझ में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एरिया दिया है कितना 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? सभी को पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है 2x, ब्रेड्थ कितनी है x,
एरिया कितना है 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर, यहाँ हो गया 800, 2 से इसको कैंसिल करा मैंने, कितना आ गया 400, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, x अगर लिखा तो अंडर रूट ऑफ 400 कितना 20 प्लस और माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई है 20। देखो यहाँ पर इक्वेशन अगर हम देखें तो ये इक्वेशन एक पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है तो देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 800 इक्वल टू 0। अब इधर मैं बता देता हूं आपको कि ये ऐसा मैंने इसको सोल्व करके यहां तक तो लिया है हमने, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि ये इक्वेशन मैंने सोल्व क्यों करी है। देखें आप, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2, b दिखाई दे रहा है क्या, नहीं 0, और c की वैल्यू कितनी है माइनस 800, तो माइनस 800 आया समझ में इतना सभी को। अब यहाँ देखते हैं कि जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना 0, तो ये तो 0 हो गया, माइनस 4 a कितना 2, c कितना माइनस का 800। अब आप देखें माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 6400 is greater than 0, therefore we have to find here two distinct roots, यानी कि हम यहाँ पर दो distinct roots को फाइंड कर सकते हैं। आया समझ में, तो प्लस की एक 20 वैल्यू और एक माइनस की 20 वैल्यू, तो हमारी जो लेंथ है वो हो जाएगी कितनी, लेंथ हमारी हो जाएगी 20 into 2, that means 40 मीटर, और ब्रेड्थ हमारी कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ हमारी हो जाएगी 20 मीटर। हम यहाँ पर -20 नहीं लेंगे क्योंकि लेंथ शुड नॉट बी नेगेटिव। आया समझ में सभी को, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की, आप इसको राइट डाउन कर लें। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यानी कि ये जो फॉलोइंग सिचुएशन दी है पॉसिबल है या नहीं। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट एज फाइंड करना है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, यानी दो दोस्त की एजेस का सम 20 इयर्स है, 4 years ago the product of their ages in year was 48, तो 4 साल के बाद, सॉरी 4 साल पहले उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट था वो कितना था 48 था। आया समझ में, तो हम इस क्वेश्चन को फाइंड करते हैं, देखते हैं कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहले मैं ले लेता हूं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड be x, so other will be कितने का हो जाएगा 20 माइनस एक्स। आया समझ में। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन दिए, कंडीशन हम देखते हैं कंडीशन क्या है, कंडीशन बोला है 4 years ago, है ना, 4 years एगो 4 साल पहले, तो 4 साल पहले अगर वन फ्रेंड, यानी एक फ्रेंड जो कि x ईयर का था तो वो जाएगा x माइनस 4 का, और जो सेकंड फ्रेंड है, जो अदर फ्रेंड है वो कितने का हो जाएगा, अदर फ्रेंड हो जाएगा आपका 20 माइनस x माइनस 4। तो ये वाली कंडीशन तो ऐसी ही रहेगी, सेकेंड वाली बन जाएगी आपकी 16 माइनस एक्स। इतना सभी को समझ में आया होगा। अब प्रोडक्ट का बोला है कि उन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना है 48 है, तो दोनों की एजेस का प्रोडक्ट लगा देते हैं, यानी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना है 48। सिचुएशन बनेगी या नहीं बनेगी ये यहां से चेक करेंगे, तो 16x फिर x स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। तो यहाँ पर देखो आप 16x और 4x मिलके हो गए 20x, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 20x प्लस का 48 इक्वल के इधर आया तो माइनस का 48 इक्वल टू 0। अब आपके पास देखो कंडीशन कैसी बनी है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का रहेगा, 64 और 48 को जोड़ेंगे तो 112 मिलेंगे, कितने मिलेंगे 112
इक्वल टू 0। माइनस अगर इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखाई देगी। आया समझ में सभी को? अब हम देखते हैं कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो इसमें क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है -20 यानी कि 400 हो गया, -4, a कितना 1, c कितना 112। तो देखो 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4 -400। तो ये तो -48 आ गया। अगर -48 आ गया है मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। आया समझ में सभी को कि नहीं आया? -48 का मतलब ये रियल रूट्स नहीं दे रही है, मतलब ये फ्रेंड्स की एज पॉसिबल नहीं है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये भी समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो पेरीमीटर आपको 80 मीटर दिया है और एरिया इतना दिया हुआ है, तो वहां पर हम लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड कर सकते हैं या नहीं। अब देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं लेट द ब्रेड्थ बी x। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा पेरीमीटर के बारे में तो आप सभी को पता है, पेरीमीटर होता है 2l + b। इज इट क्लियर? तो यहां से हम क्या करेंगे, पेरीमीटर रखते हैं, ब्रेड्थ कितनी है x रख देता हूं यहां पर l। तो हम l की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये 40, तो l की वैल्यू मिलेगी हमें 40 - x। आया समझ में सभी को? l की वैल्यू आ गई हमारे पास 40 - x। अब आपको दिया है एरिया, तो एरिया क्या होता है ये भी सभी को पता है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ आपके पास है कितनी 40 - x, ब्रेड्थ आपके पास है x और एरिया भी आपके पास है 400। सिचुएशन बनेगी, हम देखते हैं, x स्क्वायर माइनस का ये रहा, यहाँ पर आएगा प्लस का 40x, इक्वल में है आपका 400। यहाँ पर कंडीशन बनेगी, अगर मैं इन दोनों को इक्वल के इधर लेके जाता हूँ तो कुछ ऐसी दिखेगी इक्वेशन आपको, x स्क्वायर प्लस का माइनस का 40x प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखते हैं अपन सोल्व करके कि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या बोलता है। तो b स्क्वायर, b कितना -40 यानी -40 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना 1, c कितना 400, ये लिख लिया। 40 का स्क्वायर 1600, 4 4 जा 16, ये भी 1600। अरे ये तो 0 आ गया, 0 आ गया यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी, यानी कि ये पॉसिबल सिचुएशन है। तो अब हम लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट कर लेते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? तो देखें 400 को मैं ब्रेक करूंगा, कैसे कर सकता हूं सभी को पता है, x स्क्वायर -20x -20x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया तो 20 बचा, यहाँ 20 कॉमन लिया तो x -20 बचा इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए, x -20 इक्वल टू 0। तो x की दोनों ही वैल्यू कितनी है 20, 20। अब x हमने किसको माना था, ब्रेड्थ को, तो ब्रेड्थ तो आ गई हमारी कितनी x, लेंथ कितनी, सॉरी ब्रेड्थ आ गई हमारी 20 मीटर और लेंथ हमारी कितनी आ गई। तो लेंथ के बारे में क्या बोला है, देखो इधर 40 - x यानी कि 40 - 20 दैट इज आल्सो 20 मीटर। आया समझ में? यानी कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ब्रेड्थ 20 मीटर, लेंथ 20 मीटर, तो ये रेक्टेंगुलर पार्क नहीं होगा, ये स्क्वायर पार्क होगा। आया समझ में? तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हम इसके आगे अब जिस चैप्टर को लेने वाले हैं उसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
तो अब ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।